मनोजं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। एक बार लंका में युद्ध चल रहा था। लंका में युद्ध जो है समाप्ति के बाद ये लोगों की भावना आई कि लंका में सबसे अधिक वीर कौन था। तो वीरता जो है शक्ति की नापने के लिए यंत्र थे। पहले जो है हाथियों में जो है सतयुग त्रेता द्वापर तक जो है इतने हजार हाथियों के बल, इतना बल जो है नापा जाता था। इसके बाद जब आया तो अश्व में बल धीरे धीरे घटने लगा। तो अश्व शक्ति के रूप में आज जो है नापा जाता है, हार्स पावर कहते हैं जिसको। इस प्रकार शक्ति नापने का एक हमेशा मापक रहा है, यंत्र रहा है, जिससे जो है मापन किया जाता था। तो कहने लंका में जो है कैसे नापा जाएगा बल। रावण कैसा था कि चलत दसानन डोलत धरनी, चढ़े मत गज मिलक तरनी। जिसके चलने से पृथ्वी जो है नाव की तरह डोलती थी, उसमें कितना बल रहा होगा, उसका बल कैसा नापा जाएगा। कुंभकर्ण कैसा था कि जागत हुए तिहु पुत्रासा, जाग जाता पूरा तीनों लोक भयभीत हो जाता था। इस तरह के बलशाली वहां थे। मेघनाथ इंद्र मतलब देवल को ही इंद्र को ही जीत लाया था। तो इस प्रकार जो है इतने बड़े वीर थे। तो इनकी शक्ति का जो है कैसे मापन किया जाए, कौन सबसे शक्तिशाली था। तो जो है विचार करते हुए एक चीज आई, कहने जो है शक्ति नापने के लिए हनुमान जी अतुलित बलधामम, उनके मुकाबले किसी के पास बल नहीं। अतुलित बलधामम हिम शैलावधि हम धनुज बन कृष्ण ज्ञान नाम गृहण्यम सकल गुणिधानम बाणराणम दिशम रघुपत प्रिय भक्तम। बहुत अतुलित बल जो है हनुमान जी में। तो कहन हनुमान जी के बल से कैसे नापा जाएगा। कहन तुलसीदास जो है मानसकार जो है उसमें व्याख्या करते हैं, मानसकार ढूंढते हैं उसमें, क्योंकि रामायण जो है साधारण ग्रंथ नहीं है। इस ग्रंथ में जो है हर प्रकार के रस भरे हुए हैं, हर प्रकार की शोध भावना भरी हुई है। केवल इसमें जो शोध करना है, जानना है कहाँ क्या लिखा हुआ है। तो इसमें जो है शोध करते करते कुछ संत पहुंचे। संतों ने खोज की तो क्या देखा, जब हनुमान जी जो है लंका में सीता की खोज में गए, सीता की खोज में जो जाते हैं तो पुर रखवारे देख बहुत कब मन की विचार, बहुत रखवारे थे। देख कर विचार किया कैसे घुसा जाए। तो उन्होंने कहा कि जो है छोटा सा रूप बना के और रात्रि में निस्नगर करो पैसा, अतिलघ रूप धरौनिस नगर करूं पैसा। उन्होंने सोचा अतिलघ दूर के और रात्रि में प्रवेश करूंगा। इंतजार करते रहे। जब संध्या आई तो संध्या में जो है बहुत छोटा रूप बनाया, मशक समान रूप धरी, अलंका चले सुमुन्नरी, भगवान का स्मरण करके लंका प्रवेश करने लगे। लेकिन वहां पर भी रावण की अवस्था बहुत वो थी। लंकिनी नाम की एक राक्षसी जो है पहरे में थी। तो उसने कहा नाम लंकिनी एक निश्चरी। उसने कहा सो का मुंह चले सुनिंदरी, अरे तुम मुझे मेरा जीव पच्छा करके कहाँ घुसते जा रहे हो। मोर हर लंक कर चोरा जानस नहीं मर्म सठ मोरा। मुझे जो है लंका के चोर का ही खाने को मिलता है। अगर जो है हम लोग जो नान मतलब वो होते हैं, नॉन वेज होते हैं, तो हमको खाने को क्या मिलेगा। कहीं जो लंका का चोर लंका में चोरी करने घुसे उसी को जो है तुम खा लो। तो मुझे तो लंका में चोर जो मिलता है, बहुत दिनों में तुम मिले हो, तो तुम्हें भक्षण करूंगी। तो हनुमान जी ने सोचा कह ये कैसे जान गई, ये तो बड़ी विशाल स्वरूप की है, बड़ी विशाल राक्षसी है। तो हनुमान जी ने कहा कि अगर ज्यादा स्वर मचा देगी तो बहुत लोग जान जाएंगे, अभी तो बहुत आगे बढ़ना है। तो तुरंत उठ गए, मुटका एक ताहे कभी हनी और रुधित बमद धरणी धर्मनी। तो हनुमान जी जल्दी से उठे और अपना स्वरूप धारण किया, और स्वरूप धारण करके एक मुटका मारा तो रुधिर बम धरनी, मुख से खून निकल गया और डगमा के पृथ्वी की तरफ गिरने लगी। लव डंगमनी बत उठ खड़ी हो गई। पुण्य संभार उठी सोलंका और जोर पार कर बिरे सोलंका। पृथ्वी में गिरी नहीं, मुंह से खून आ गया और डगमा के पृथ्वी पकड़ लिया। पकड़ के पुण्य संभार उठी सोलंका और जोर पान कर बिने सोलंका, और सशंकित होकर बिने करने लगी। क्या कि जब रावणी ब्रह्म बर दीना चलत बिन चिखय में चीन्हा विकल होते कब के मारे तब जाए निश्चित संहारे। उसने बताया कि जब रावण को ब्रह्म ने वर दिया था उस समय मुझसे पहचान करके कहा था कि तुम जो है जब बानर के
मारने से व्याकुल हो जाओ तो जान लो कि राक्षसों का विनाश हो गया। तात मोरे दे पुण्य बहुता और देखो नैन राम कर दूता। उसने कहा जो है मेरी बहुत बड़ी पुण्य है कि मैंने आपको देख लिया, अब आप जो प्रश्न की अब आप जाइए करिए अपने जो काम करना हो, मुझसे कोई मतलब नहीं है। इसके बाद जो है अब यहाँ पर ये देखना है मुष्टिका से जो है लंकनी कितनी प्रभावित हुई। रुधिर बबत धरणी ध्वनि पुण्य संहार कर खड़ी हो गई। इसके बाद जब लंका में प्रवेश किया तो प्रवेश करने के बाद जो है उसमें अच्छे उसमें वाटिका में पहुंचे और उस वाटिका में जो है फल खाने लगे। जब फल खाने लगे और कुछ जो है वृक्ष तोड़ने लगे, तो इस प्रकार जब वृक्ष तोड़े जा रहे थे तो राक्षसों ने मना किया, जो पहरेदार थे। पहरेदारों के मना करने पर हनुमान जी ने उनको मारा। तो तुरंत जो भक्त रावण के पास गए, रावण ने अक्षय कुमार को भेजा, अक्षय कुमार को हनुमान जी ने मार दिया। जब अक्षय कुमार को मार दिया फिर जो है कछु मारे कुछ जाए कुछ कछु मारे मर्दस कछु मिलाए धर धूर कुछ पुण्य जाए पुकारे पर मरकड़ बलभूर। कहते हैं भैया अक्षय कुमार के बस का नहीं है। तो जो सुन स्तुतवध है, जब अक्षय कुमार मारा गया तो सुन स्तुतवध लंकेश रिसाना अब पठाए सो मेघनाद बलवाना। तो मेघनाद को उसने जो भेज दिया। मेघनाद बहुत शक्तिशाली था। जब मेघनाद को हनुमान जी ने आते देखा तो क्या किया, वृक्षों के नीचे बैठे हुए थे तो देखा कि मेघनाद आ रहा है, तो मुठका मार चढ़ा तरुजाई और ताही एक क्षण मूर्छाई। तो हनुमान जी वहां से एक छलांग लगाई और जहां मेघनाद आ रहा था मेघनाद के पीठ में एक मुष्टिका मारी और पेड़ पर चढ़ गए। ताही एक क्षण मूर्छाई, पृथ्वी में गिर गया, मूर्छित हो गया। तो उसने देखा अरे ये तो बहुत शक्तिशाली है। तो किसी तरह ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करके बांध के लंका में ले गया। लेकिन जब युद्ध हो रहा था, युद्ध में जो है वो अपने रथ में चढ़ के जो है अंतर्ध्यान होकर युद्ध कर रहा था। अंतर्ध्यान होकर युद्ध कर रहा था तो हनुमान जी ने जो है बार बार पचार हनुमाना निकट नाव मरम सुजाना, बार बार हनुमान जी ने उसको ललकारा, लेकिन सामने नहीं आया। क्यों? कि मुष्टिका के बल का प्रयोग जानता था कि एक मुष्टिका में मेरी हालत हुई थी। निकट नाव मरम सुजाना, बार बार पचार हनुमाना। इसके बाद मेघनाद और लंकनी, इसके बाद जब कुंभकर्ण के पास आए, कुंभकर्ण जब युद्ध के लिए आया, कुंभकर्ण भी शक्तिशालियों में था, बहुत वीर था। जब कुंभकर्ण आया तो हनुमान जी ने क्या किया, तब मारुसुद मुठिका हन्यो, तब मारुसुद मुठिका हन्यो अब पर्यो धरुण व्याकुल सिर धुन्यो। कुंभकर्ण जैसे वीर को जब हनुमान जी ने मुष्टिका मारा तो पर्यो धरणी धरती में गिर गया, अब व्याकुल सिर धुन्यो, एकदम व्याकुल हो गया और अपने सिर को पीटने लगा। यह हनुमान जी की मुष्टिका में शक्ति थी। अब जो है चौथा वीर वो था रावण। रावण फिर क्या हो, मुठका में क्या प्रभाव पड़ा। जब रावण युद्ध के लिए गया तब मुठका एक ताही कपि मारा अब परे उस सैलयुग वज्र पिसारा। युद्ध काल में एक बार जो है हनुमान जी उसको मुठका मारा तब परे उस सैलजन वज्र प्रहारा, ऐसा उसको पृथ्वी मन वज्र गिर गया हो। अब मूर्छा गए भोर सो जागा, मूर्छित होकर रावण पड़ा रहा। मूर्छा गए भोर सो जागा कपि बल विपुल सराहन लगा। यह चार जो है अति बलवान लोगों की तुलना की गई है कि हनुमान जी की मुष्टिका से कौन कितना प्रभावित हुआ। तो रावण जो है मूर्छा गए भोर सो जागा, मूर्छित हो गया, अब पृथ्वी में पड़ा रहा। कुंभकर्ण जो है वो पृथ्वी में पड़ा रहा, पर्योधरण व्याकुल सुधनो। मेघनाद की स्थिति हुई कि मूर्छा ताही क्षण मूर्छाई हुई, मूर्छित हो गया, पृथ्वी में गिर गया। लेकिन लंकनी क्या हुई, रुधिर बवत धरणी धर्मनी, वो पृथ्वी में गिरी नहीं और जो संहार कर उठ गई। इस प्रकार हनुमान जी की मुष्टिका के बल से सभी वीरों की शक्तियों का अनुमान लगाया गया है। इस प्रकार जो है ये मानसकारों की, संतकारों की जो खोज है कि हनुमान जी की मुष्टिका से कौन कितना प्रभावित हुआ, उसी के आधार पर उसको वीरता का जो है ये माना जाए कि वो वीर था। इस प्रकार रावण भी मूर्छित हुआ, कुंभकर्ण भी पृथ्वी में गिरा, मेघनाद भी मूर्छित हुआ, केवल जो है लंकनी मूर्छित नहीं हुई। इस प्रकार लंकनी जो है सबसे वीर जो है इस व्याख्या के अनुसार होती है। बोलो सियावर रामचंद्र की जय।